हेलो दोस्तों, मैं आरम स्टडी मटेरियल। जैसे कि आपको बताऊं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं और बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर कैसे जीवन परिचय पढ़ें, कैसे जीवन परिचय लिखना है। बहुत सारी समस्याएं जनरेट हो रही हैं। इसी को देखते हुए मैं जीवन परिचय लिखकर समझा दे रहा हूँ और इसी प्रकार आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखना है। और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रही है, तो धीरे धीरे तैयार कर कर एक एक जीवन परिचय में आपको बता दूंगा। आज मैं एक जीवन परिचय, पहला जीवन परिचय उठाऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। और ये हर एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के फंसता ही फंसता है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता, इतना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। तो मैं अब शुरू करता हूँ। देख लीजिए इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। 2010 में आया, 11 में आया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये मतलब एक भी साल ये जीवन परिचय कभी मिस नहीं हुआ है, ये आता ही आता है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिस प्रकार मैं लिखा हूँ उसी प्रकार आप लोग भी लिख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर एग्ज़ाम हॉल में जाइए और अच्छे से पेपर दीजिए। हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ है। तो स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन समीक्षक एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये एक साहित्यिक कवि हैं, साहित्यिक लेखक हैं। और इनका जन्म जो है 1884 में हुआ था। ये सन याद रखिएगा। बस्ती ज़िले के अगुना ग्राम में हुआ था। मतलब जो एक बस्ती ज़िला है, उसी ज़िले में एक अगुना ग्राम है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। एवं संभ्रांत परिवार में हुआ था। एक अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानून योग्य थे। जो इनके पिताजी थे चंद्रबली, इनके पिता का क्या नाम है, चंद्रबली, वो कानून योग्य थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। मतलब इनकी माता जो थी धर्म से बहुत प्यार करती थी, धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास हुई। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है, शुरुआती बचपन की शिक्षा है, इनके पिता के पास हुई। जिले की राठ तहसील में हुए और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और इनके गांव में एक तहसील में, एक जिले में एक मिशन स्कूल था, वहीं से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, वो गणित में इनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा जो ली इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। मतलब परीक्षा, एडमिशन तो ले लिए, पढ़ने लगे, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाया और वही पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। और ये मिर्ज़ापुर में एक न्यायालय है, जैसे हमारे यहाँ न्यायालय है, सबके यहाँ हर ज़िले में एक ना एक न्यायालय होता है, तो उसी प्रकार मिर्ज़ापुर में भी एक न्यायालय था। नौकरी आरंभ कर दी, मतलब शुरुआत कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। मतलब ये जो नौकरी थी, मतलब इनको आनंद नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, अगर सही भाषा में कहा जाए तो, नौकरी करने में। अतः यह मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। और जहाँ मिर्ज़ापुर था मिशन स्कूल, जहाँ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वहीं इस पर इन्होंने चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्ययन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। और जब
अध्ययनतर का कार्य जब कर रहे थे, जब अध्यापक हो रहे वहाँ थे चित्रकला के, तभी इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। ये निबंधकार भी हैं, नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं, आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, मतलब इनकी बुद्धिमानता जो है, इनसे प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नगरी प्रचलित सभा में ससम्मान बुलाया गया। और जब इनकी कहानी को देखा गया और इनके नाटक को देखा गया, कविता को देखा गया, इतनी अच्छे ढंग से लिखे थे ये कि इनके शब्द सागर को, मतलब इतना अच्छे वे में था कि सुनकर जो श्याम सुंदर दास थे वह इन्हें काशी बुला लिए। एक सम्मान सभा लगा था, वहाँ बुलाया गया। हिंदी का यह दिग्गज इतिहासकार सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। और जो हिंदी के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, 1941 में इन्होंने स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निम्नलिखित रचनाएं हैं कहा जाए तो, जैसे कुछ रचनाएं मैं लिखा हूँ। से निबंध में चिंतामणि है, तथा वीर विचार विधि है, ठीक। आलोचना में रसमीसा है, त्रिवेणी है, सूरदास है। संपादन में जायसी ग्रंथवली है, तुलसी ग्रंथवली है, भ्रम गीत सार ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक। निबंध में, आलोचना, संपादन में। तो जिस तरह मैं लिखा हूँ उसी प्रकार आपको एग्जाम हॉल में लिख कर आना है, इसी प्रकार लिख देना है। उसके बाद फिर नीचे रचनाएं लिख देना है, पूरा का पूरा नंबर आपको अच्छे भी मिलेगा। तो आज का वीडियो इतना ही, और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा दूसरे अजय शंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर। और बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर ज्योति जवाहर का कुछ बता दीजिए, तो ज्योति जवाहर का मैं तैयार कर रहा हूँ इस समय लिखकर, और जब तैयार हो जाएगा उसके बाद ज्योति जवाहर के इम्पोर्टेंस को बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।